क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी पूरी जिंदगी जिसे आप सच मानकर जी रहे हैं वही एक पल में झूठ साबित हो जाए तो क्या होगा? और अगर उसी सच के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हो जो किसी की पूरी दुनिया ही बदल दे, तो दिल पर क्या गुजरती है? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां एक लड़की का भरोसा एक ही सच के सामने हिल कहानी की शुरुआत होती है। एक शांत सुबह से, जहां शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से घर में अनु अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है, लेकिन उस सुकून के पीछे हमेशा एक हल्की सी बेचैनी छुपी रहती है, जैसे वह कुछ भूल चुकी हो या कुछ याद करना चाहती हो लेकिन याद नहीं कर पा रही हो। उसी दिन अनु को घर के स्टोर रूम में एक पुराना सा डिब्बा मिलता है जो धूल से पूरी तरह ढका हुआ होता है। जब वह उस डिब्बे को खोलती है तो उसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें, एक आधा जला हुआ पत्र और एक छोटी सी चेन मिलती है, जिसे देखते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उस चेन पर एक नाम लिखा होता है, आर्या। यह नाम सुनते ही अनु के दिमाग में एक अजीब सा फ्लैश आता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह यादें उसकी हैं या किसी और की। उधर आर्या अपने काम में व्यस्त होता है, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी उदासी होती है, जैसे वह अनु से कुछ छुपा रहा हो। दोनों के बीच प्यार है, भरोसा है, लेकिन उस भरोसे के नीचे एक ऐसा सच दफन है जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ टूट सकता है। अनु जब उस जले हुए पत्र को पढ़ने की कोशिश करती है तो कुछ लाइनें साफ नहीं होती, लेकिन एक लाइन साफ दिखती है, अगर सच कभी सामने आया तो आर्या कभी मुझे माफ नहीं कर पाएगा। यह लाइन पढ़कर अनु का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर आर्या ऐसा क्या छुपा रहा है। दूसरी तरफ आर्या एक पुराने आदमी से मिलता है जो उसे कहता है कि अब सच बताने का वक्त आ गया है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आर्या गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। अनु तय करती है कि वह आर्या से सीधे पूछेगी, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने जाती है, आर्या मुस्कुराकर बात टाल देता है और कहता है, तुम्हें बस इतना जानना है अनु कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। लेकिन अनु उस मुस्कान के पीछे छुपे सच को महसूस कर लेती है। उस रात अनु चुपके से फिर से उस डिब्बे को खोलती है और उसमें से एक पुरानी तस्वीर गिरती है, जिसमें एक छोटी सी लड़की होती है जो बिल्कुल अनु जैसी दिखती है। अब कहानी और भी उलझ जाती है कि क्या अनु की कोई पुरानी पहचान है जो उससे छुपाई गई थी? क्या आर्या उस सच का हिस्सा है या उस राज का पहरेदार? उसी समय अनु के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, आर्या तुमसे जो छुपा रहा है वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, उससे मत पूछना वरना सब खत्म हो जाएगा। यह पढ़कर अनु पूरी तरह हिल जाती है और उसके दिमाग में आर्या का चेहरा घूमने लगता है। वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी और सच जानकर ही रहेगी। और दूसरी तरफ आर्या अपने कमरे में एक पुरानी डायरी खोलता है जिसमें लिखा होता है, अगर अनु को सच याद आ गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। और यहीं से साफ हो जाता है कि अनु और आर्या के बीच सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक पुराना भूला हुआ राज्य भी जुड़ा है। लेकिन वह राज्य क्या है, वह सच क्या है और अनु की असली पहचान क्या है, ये सब अभी अंधेरे में है। और इसी रहस्य के साथ अनु फैसला करती है कि कल वह आर्या से आखिरी बार सच पूछेगी, चाहे उसका दिल टूट जाए या पूरी दुनिया बदल जाता है। और एक पुराना राज सब कुछ उलट पुलट कर देता है। अगली सुबह का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे आने वाला समय किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा हो। अनु पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके दिमाग में बस वही तस्वीर, वही जला हुआ पत्र और वही अनजान मैसेज घूम रहा था, जो उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर आर्या कौन सा सच छुपा रहा है और क्यों हर कोई उसे उस सच से दूर रखना चाहता है। उधर आर्या भी बेचैन था। वह अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी को बार बार खोलता और बंद करता, जैसे वह खुद भी अपने फैसले को लेकर लड़ रहा हो। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी बहुत बड़े दर्द और डर के बीच फंसा हुआ है। तभी अनु तय करती है कि अब और इंतजार नहीं, वह सीधे आर्या के पास जाएगी और जवाब मांगेगी। वह तेज कदमों से उसके घर पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है उसे आर्या कहीं नहीं दिखता। घर पूरी तरह शांत होता है और बस एक कमरे से हल्की आवाजें आ रही होती हैं। अनु धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, वह जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्या एक बूढ़े आदमी के सामने खड़ा होता है और दोनों के बीच एक पुरानी फाइल खुली हुई होती है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें होती हैं। अनु की नजर जैसे ही उन तस्वीरों पर पड़ती है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि उनमें वही छोटी लड़की होती है जो उसने उस पुराने डिब्बे में देखी थी। अनु कांपते हुए पूछती है, यह सब क्या है आर्या? आर्या अचानक मुड़ता है और उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ नजर आते हैं।
वह कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है कि अब सच छुपाना खतरनाक है, अनु तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। तभी आर्या जोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, उसे अभी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। माँ, और इस एक पल में अनु को समझ आ जाता है कि मामला सिर्फ अधूरे राज का नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वह गुस्से और दर्द में आर्या से पूछती है कि आखिर वह उससे क्या छुपा रहा है, क्यों हर कोई उसे इस सच से दूर रखना चाहता है। आर्या टूटे हुए लहजे में कहता है कि यह सच अगर सामने आ गया तो वह अनु को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन अनु अब रुकने वाली नहीं थी। वह कहती है कि उसे हर हाल में सच्चाई चाहिए। और तभी बूढ़ा आदमी एक फाइल आगे बढ़ाता है और कहता है कि इस फाइल में अनु की असली पहचान छुपी है। आर्या और अनु का रिश्ता वह नहीं है जो वह समझ रही है। यह सुनकर अनु पूरी तरह हिल जाती है। उसके हाथ से सब कुछ छूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह किस पर भरोसा करे। उसी रात अनु घर लौटती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, अगर यह सच है तो मैं कौन हूं और आर्या मुझसे क्या रिश्ता छुपा रहा है। उधर आर्या अकेला बैठकर रो रहा होता है और उसकी डायरी में लिखा होता है, मैं उसे सच बता नहीं सकता क्योंकि सच उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। बयान और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां प्यार और सच दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। अनु अपने कमरे में अकेली बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा फैसला था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वह सच जानकर ही रहेगी। उसके सामने वही पुराना डिब्बा रखा था, वही तस्वीरें, वही जला हुआ पत्र और वही रहस्यमयी चेन। लेकिन अब इन सब चीजों को देखकर उसका दिल नहीं कांप रहा था बल्कि उसका दिमाग हर चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उधर आर्या भी उसी रात बहुत बेचैन था। वह बार बार फोन उठाता और फिर रख देता, जैसे वह अनु को कुछ बताना चाहता हो लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। तभी अचानक अनु उसे मैसेज करती है, मुझे सब सच जानना है, अब और झूठ नहीं। यह मैसेज पढ़कर आर्या का हाथ कांप जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब बात छुपाना नामुमकिन है। वह तुरंत अनु के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद आर्या वहां पहुंचता है और दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। माहौल इतना भारी होता है कि दोनों की सांसें भी धीमी लगने लगती हैं। अनु उसकी आंखों में देखकर कहती है कि अब कोई झूठ नहीं, मुझे पूरी सच्चाई चाहिए। आर्या कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और फिर वह धीरे धीरे कहना शुरू करता है कि यह सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ है। वह बताता है कि बहुत साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें अनु की याददाश्त से जुड़ी कुछ बातें खो गई थीं और उसकी असली पहचान को बदल दिया गया था ताकि उसे किसी दर्दनाक अतीत से बचाया जा सके। अनु यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कौन है और क्यों उसकी जिंदगी को किसी और ने बदल दिया। आर्या आगे कहता है कि वह हमेशा से उसे सच बताना चाहता था, लेकिन डरता था कि अगर अनु को सब याद आ गया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। तभी बूढ़ा आदमी भी वहां आ जाता है और बताता है कि अनु का अतीत एक ऐसे परिवार और घटना से जुड़ा है जिसे छुपाना जरूरी था, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब अनु के सामने सब कुछ साफ हो जाता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों टूट चुके होते हैं। वह रोते हुए आर्या से पूछती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो सच क्यों छुपाया, क्यों मुझे मेरी पहचान से दूर रखा। आर्या बस इतना कह पाता है कि उसने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अनु टूट चुकी होती है और वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। अनु अकेलेपन में रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ यादें वापस आने लगती हैं। छोटे छोटे फ्लैशबैक, एक पुराना घर, एक हादसा और एक आवाज जो उसे पुकार रही होती है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी जिंदगी उतनी साधारण नहीं थी जितनी वह समझती थी। उधर आर्या दूर से उसे देखता रहता है। उसे खो देने का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आता है, लेकिन वह जानता है कि अब सच सामने आ चुका है और उसे रोकना नामुमकिन है। आखिरी सीन में अनु एक ऊंची जगह पर खड़ी होती है। बारिश हो रही होती है और वह आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती है कि अब वह अपनी असली पहचान को ढूंढेगी, चाहे उसे किसी भी रास्ते से गुजरना पड़े। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां प्यार, सच और पहचान तीनों एक दूसरे से टकरा चुके होते हैं और आगे क्या होगा यह अब एक नया रहस्य बन जाता है।